चलिए देखिए, टाइप हो गया चेंज, गर्मी भी बहुत है, देख रहे हैं ना हालत। चलिए टाइप सेकेंड में कह रहा है, देखिए पहले कह रहा है, सोच समझिए आराम आराम से। कह रहा है पांचवा क्वेश्चन है कि ट्रेंगल ABC एक समकोण ट्रेंगल है। ये ट्रेंगल का हमने वो कर दिया है सिंबल, जिसमें AB बराबर 8 मीटर तथा कोण BCA यानी कि BCA दिया हुआ है, तो बीच वाला कोण इंडिकेट करता है, यह चीज़ याद रखिएगा 30 डिग्री। तब ज्ञात करें C से A का यूनियन कोण। पहले बनाइए कि है क्या कह रहा क्या है से। यह हमारा मान लीजिए ट्रेंगल है, यह हमारा ट्रेंगल है, थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस इस बार ज़्यादा है। तो कह रहा है कि जिसमें AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और ABC इसमें कोई इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए कि बीच वाला B जो है ये समकोण है। समझ रहे ना बात की, यानी कि B समकोण है जो दिया हुआ है। ये चीज़ याद रखिएगा कि जैसे आपको बोले अगर कुछ इंडिकेट नहीं किया है तो समझ लीजिए कि बीचे वाला को ही कह रहा है। समझना, बीच में जो रहता है उसी को कह रहा है, यानी कि ABC जो है ये है, यानी कि कोण जो है B समकोण है। समझ रहे बात के। तो कह रहा है अब कि कोण CB यानी कि अगर यहाँ से चलते हैं तो ABC इस तरह से, समझ रहे ना बात के, या फिर इस तरह से भी ABC इस तरह से भी आप चल सकते हैं। तो ये अगर यहाँ है तो ABC यानी C ये जो है 30 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारा C है और ये भी हमारा 8 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है तब ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि C से A का यूनियन कोण, C से A का यूनियन कोण कह रहा है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, C है A से यूनियन कोण, समझ रहे ना बात के, ये वाले पहले ये चीज़। फिर कह रहा है A से C का अवनमन, A से C का अवनमन, समझ रहे ना बात की, ये ऊपर है बीच में ये है, ये अर्थात उसी कोण को कह रहा है। चीज़ आप समझ, उलट के कहने के लिए मतलब कह रहा है कि इसी को कह रहा है। समझ रहे बात के। चलिए ये देखिए, कह रहा है कि C से A का यूनियन कोण, C से A का यूनियन कोण कह रहा है। तो C हमारा ये है और ये हमारा ये है, ये यहाँ है, तो जो बन रहा है यूनियन कोण का होगा यही होगा जो दिया हुआ है। समझ रहे हैं ना बात के। तो C से A का यूनियन कोण डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यूनियन कोण 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, और इसमें कुछ नहीं करना है। अब कह रहा है A से C का अवनमन, सेम क्वेश्चन कह रहा है A से C का अवनमन। तो C का अवनमन ये यूपर है तो C का अवनमन कह रहा है, तो जस्ट इसी को ही बोल रहा है, उल्टा बोल दिया। A से C का अवनमन, समझ रहे, A से C का ये यूनियन कोण है, और यूनियन कोण जो होता है अवनमन का उल्टा ही होता है। तो लिख लीजिए डायरेक्ट अवनमन, अवनमन कोण इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ रहे बात के। अब कह रहा है कि BC और AB हमको निकालना है, BC और AB, ये भी तो हमारा दिया हुआ है ऑलरेडी पहले ही, BC से भी निकालना है ना। चलिए, तो AB हमारा दिया हुआ है, BC हमको निकालना है, BC हमको निकालना है, देख लीजिएगा, यानी कि P और B निकालना है। तो P हमारा दिया है, B निकालना है, आपको पता ही है। लिख लीजिए ट्रेंगल ABC में क्या tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू क्या चीज़ P/B होता है, यानी कि AB बटा BC हो जाएगा। थीटा का वैल्यू हमारा दिया हुआ है कितना, tan 30 हो गया। AB हमारा 8, BC हमको पता नहीं है। समझ रहे बात के। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, समझ रहे ना बात के। ये सॉरी BC कितना है, BC है, समझ रहे बात के। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तब BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8√3, इस तरह से हो जाएगा आंसर। और जो छठा जो है बिल्कुल 5 का सेम टू सेम है, समझ रहे ना बात के। और ये भी तो दिया हुआ है, इसे और एंड लिख लीजिएगा AB इज इक्वल टू कितना 8 मीटर, ये तो दिया हुआ है ऑलरेडी, ये मीटर में है। अब देखिए सातवां, कह रहा है कि चित्र PQR में PQR एक
समकोण ट्रेंगल है जिसमें क्यू आर 8√3 है और कोण क्यू पी आर ये 30 डिग्री। तो क्यू पी ज्ञात करना है, ये चीज़ ये ज्ञात करना है। तो आप देख लीजिए कि हमको कह रहा है क्या और करे का। हमको देखिए थीटा दिया हुआ है, अब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमको निकालना है बेस। अब बेस तो जानते ही हैं, समझ रहे ना बात में। लिखिए फ्रॉम फिगर क्या कह रहा है हमारा फिगर से कि ट्रेंगल क्या है पी क्यू आर एक समकोण ट्रेंगल है, ठीक है ना। जिसमें जैसे जैसे दिया है क्यू आर इक्वल टू 8√3 एंड कोण क्यू पी आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक ना। इसलिए tan थीटा में से चलेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यानी कि क्यू आर बाय पी क्यू हो जाएगा, समझ रहे ना बात की। 30 का tan 30 हमारा थीटा का जगह दिया हुआ है। क्यू आर हमारा नहीं, क्यू आर हमारा कितना है 8√3 है। अब पी क्यू हमको क्यू आर या पी क्यू हमको पता नहीं है, समझ रहे ना बात के। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, आपको पता है 8√3 बाई क्यू पी, समझ रहे ना क्यू पी है। अब क्या कीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इससे इसमें गुना इससे इसमें गुना कर दीजिए, समझ रहे ना बात के। तो क्यू पी इज इक्वल टू हो जाएगा 8√3 तो पहले से था और √3 से गुना कर दीजिए। तो √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो 3 ही रहेगा और क्यू पी हमारा जो आ जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है कि फिगर से कहा है कि पी क्यू आर एक समकोण है जिसमें क्यू आर 8√3 है और कोण पी जो है 30 डिग्री है। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हमारा बेस, यानी कि पी और बी निकालना है, दिया हुआ है। तो पी और बी जो होता है tan का वैल्यू होता है, क्या होता है tan का, समझ रहे ना बात के, पी बाई बी। और tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। √3 में √3 से गुना हो गया, कितना हो गया 3 और 3 में 8 से गुना कर दीजिए 24। क्लियर? चलिए आगे देखिए आगे कह रहा है कि यदि एक समकोण ट्रेंगल ABC में AC इज इक्वल टू AC कर्ण पहले ही लिख दिया है कि कर्ण AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और कोण A इज इक्वल टू 60, तो शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। पहले फिगर बना लीजिए, इसके बाद समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए हमारा फिगर है इसका, ये चीज़ ये देखिए कह रहा है कि ABC एक समकोण ट्रेंगल है, यानी कि B हमारा यहाँ आएगा और ये हमारा यहाँ ABC। इस तरह से न तो इधर से भी आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, आपको जो मर्जी है सो कीजिए, ठीक है ना। और A बराबर कितना दिया है 60 दिया है, कितना डिग्री दिया है 60। आप इस तरह से ना, हम जैसे कि ऊपर लिखे थे अब इधर लिखिए, इधर से भी करके हम बना देते हैं। एक बार देखिए ABC इस तरह से किए थे, अब ABC इस तरह से करेंगे। ये हमारा C हो गया, B हमारा कितना है 60 और AC हमारा कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो शेष भुजाएं ज्ञात करना है, समझ रहे हैं ना बात के। एक बार साइन में चलेंगे, एक बार कॉस में चलेंगे। साइन में चलेंगे तो P आ जाएगा, कॉस में चलेंगे तो B आ जाएगा, समझ रहे बात के। tan में हमको चलने की आवश्यकता नहीं है। यही है मेन डिसाइड करने का, आपको मेंटलिटी पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, समझ रहे हैं ना बात के। चलिए इसमें tan तो लगेगा ही नहीं, क्यों नहीं लगेगा कि ना हमारा P दिया है ना B दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक को देना चाहिए था। थीटा जब दिया हुआ था तो हमारा दिया हुआ है, एक पहले के कह दिया कि कर्ण हमारा दिया हुआ है, तो कर्ण से चलेंगे। और कर्ण का वैल्यू जो हम जानते हैं साइन और कॉस में होता है, समझ रहे हैं बात के। लिखिए दिया है गिवन डेट दिया है कि ट्रेंगल ABC एक समकोण ट्रेंगल है। क्या है? समकोण ट्रेंगल है, ठीक ना। जिसमें AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, कोण A इज इक्वल टू 60 डिग्री, समझ रहे हैं ना बात के। इसलिए चलेंगे, कहाँ चलेंगे भाई? साइन में चलेंगे। साइन हम 60 डायरेक्ट लिख रहे हैं, साइन का वैल्यू सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो P/H यानी कि BC/AC हो जाएगा, समझ रहे हैं ना बात के।
साइन 60, BC हमारा नहीं दिया हुआ है तो BC को छोड़ दीजिए। AC हमारा 12 दिया हुआ है। साइन 60 का वैल्यू याद कीजिए कि कितना होता है, √3/2 होता है बबुआ। BC को ऐसे ही रहने दीजिए 12, इसे गुना इसको काट दीजिए, 6 दूना 12 हो गया। इसलिए BC बराबर हो जाएगा 6√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पहले इसको काट दिए फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। समझ रहे ना बात। अब चलिए कहाँ चलेंगे, हमारा P आ गया, अब B निकालना है। तो B हमारा जानते हैं, हम जानबे करते हैं कि कॉस में आता है, B/H होता है। तो कॉस में चलेंगे एक बार, ठीक ना। cos 60 = सामने वाला परपेंडिकुलर ये B, यानी कि ये B/AC हो जाएगा। B/A 60 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। कोस कहीं भी आपको ये हाइट एंड डिस्टेंस में बिना मान का कोई चांस नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। जो 8.3 में जो हमारा था वही है इसमें भी लागू। बस B हमारा दिया हुआ नहीं है। B हमारा क्या है, AB और AC हमारा कितना दिया है, 12। तो इसको हम काट सकते हैं 6। AB = हमारा जो है 6 आ गया। समझ रहे बात के, AB हमारा जो है 6 आ गया। समझ रहे ना। 6 मीटर या 6 सेंटीमीटर जो भी दिया हुआ है सेंटीमीटर होगा। समझ गए बात के। चलिए आशा करते हैं कि याद हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।